हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक डाइट सुनो। जी हाँ, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक सुपर डाइट की बात। यह है सुपर डाइट, नेचुरल डाइट, लेकिन सुपर डाइट। कोई भी डाइट ले लो आप, ठीक है। आजकल बड़ी बड़ी डाइट आ गए हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी डाइट बना रहे हैं। और और फैशन भी हो गया है डाइटिशियन के पास जाने का, है ना। हम अपने आप को तो भूल चुके हैं। तो ठीक है, सब चलते रहना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको जो डाइट बनाने जा रहा हूँ, ये है सुपर डाइट, और सारी डाइट को फेल कर देगी। ये सबसे सस्ती डाइट, सबसे सस्ती डाइट है ये। आप डीप डाइट की बात करो तो फ्रूट्स खाओ। अब फ्रूट्स इतना महंगा है, जो इंसान बेचारा महीने का 5-10 हज़ार रुपये कमाता है, वो फ्रूट कहाँ से खाए? और आधे से ज़्यादा नकली वो इंजेक्शन ठोक ठोक के लाते हैं। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। गैस्ट्रो वाले तो कहते हैं फ्रूट ही मत खाओ। तो करे क्या इंसान? अब प्रोटीन डाइट लो तो प्रोटीन इतनी महंगी है ना। फिर नॉन वेज खाओ, ये खाओ, फलाना खाओ, पनीर खाओ, पनीर इतना महंगा है। तो बेसिकली आज मैं जिस डाइट की बात कर रहा हूं, वो सबसे सस्ती डाइट है, सबसे स्ट्रांग डाइट है। लेकिन क्यों है? क्यों है वो ऐसी डाइट? ऐसा क्या? यार तुम इसके ऊपर मत जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी ना सोच ही खराब हो चुकी है। फ्रेंच कनेक्शन लिखा हुआ है। फ्रेंच कनेक्शन किसी ने गिफ्ट करी थी मुझे, यूके। तो आपकी सोच गलत है। मुझे सुबह से बोल रहे हैं लोग, सर क्या लिख दिया आप, ऐसा मत करा करो, आप एक डॉक्टर हो। आपकी सोच है भाई। चलो छोड़ो, आगे चलता हूँ। अब बताता हूँ। तो ये डाइट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबसे सस्ती डाइट है, सबसे नेचुरल डाइट है। लेकिन इस डाइट के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आप विश्वास नहीं करोगे। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं विश्वास करोगे कि ऐसा भी होता है। लेकिन आप देखते हो हर रोज। लेकिन आपकी समझ में अब आएगा जब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं अगर बोलूँ तो हम, जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि डाइट में रोटी कम खाओ, सलाद खाओ, और दूध मत पियो, और ये करो वो करो, ये सब चीज़ें बोलता हूँ ना मैं। और हमारे डॉक्टर BRC भी कुछ ऐसे ही बताते हैं, जो उनकी डिप डाइट है कि फ्रूट खाओ, ये खाओ, है ना। मैं भी ऐसा कुछ फॉलो करता हूँ और बोलता हूँ। लेकिन आज मैं जो डाइट बताने जा रहा हूँ उसका नाम है लेबर डाइट। जी हाँ, लेबर डाइट। आपने कभी मजदूर को देखा है? मजदूर, हथौड़ा चलाता हुआ मजदूर, खेतों में काम करता मजदूर, घर बनाता हुआ मजदूर देखा है? कभी दोपहर के टाइम पे जब वो छुट्टी करते हैं ना, 1:30-2 बजे के आसपास खाना खाने के लिए, तब एक बार उनका देख लिया करो। बेचारा वो जो अपनी पोटली खोल के क्या खा रहा है, या वो क्या बाहर से, कई बार वो बाहर से मंगा लेते हैं, आसपास से ले आते हैं सब्जी और रोटी, अपने पास होती है उनके पास। या फिर कई बार हमारे ऐसे लोग तो कहते हैं भाई इसको अगर हमारे घर में लगा तो इसको थोड़ी सब्जी दे दो। मैं तो ऐसा करता हूँ कई बार। लेकिन कभी आपने देखा वो कितनी रोटी खाते हैं? भाई साहब, 5 से 8, 10 तक रोटी वो खा जाते हैं एक बार में। लेकिन ना तो हमने मोटापा देखा, ना उनको ब्लड प्रेशर देखा, ना उनको हार्ट अटैक देखा। कहाँ गया वो सब? रीजन, रीजन आपको भी पता है। इतना मेहनत करने के बाद कौन सी बीमारी लगेगी? इतना हार्ड वर्क करने के बाद कौन सी बीमारी लगेगी? जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं आज यंग जनरेशन में, फलाना लोग कह रहे हैं जी वैक्सीन की वजह से है, कोई कह रहा है कोविड की वजह से। इनके पास क्यों नहीं है? रीजन यही है कि हमारी बॉडी अलग हो चुकी है इन लोगों की बॉडी से। ये 8 रोटी भी खाते हैं, इनको कुछ नहीं होता। हम 2 रोटी खा ले, हमारे पेट में गैस बनने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, खाना खाते ही सुस्ती आ जाती है। इनको क्यों नहीं होता ये सब? 8 रोटी खाने के बाद भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ग्लूटेन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेट की प्रॉब्लम। यहाँ तो ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री आटा, फलाना आटा, ये आटा, वो आटा। गैस्ट्रो पे जाओ तो एंडोस्कोपी कर देता है, एच पाइलरी निकल आया जी, इसकी दवाई खाओ। पेशेंट फिर भी ठीक नहीं है। रीजन, रीजन सोचिए, अपने आप से पूछो क्वेश्चन। अच्छा, आज आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके रिश्तेदार बाहर रहते होंगे, मामा ताया, कनाडा वाले मामा जी, US वाले मामा जी। जब वो आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो बच्चों का 2 दिन में ही पेट खराब हो जाता है, आपका नहीं होता। कारण कारण उनकी इम्यूनिटी चेंज होगी वहां रह के। वो जैसे जिस माहौल में इंसान रहता है वैसे ही बन जाता है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सही बता रहा हूँ, वो वहां रहे, उनकी पानी अच्छा मिला, उनकी इम्यूनिटी बदल गई। इसलिए भी कहा जा रहा है कि भारत में शायद इतना नहीं फैल। अब आप देखें, कोविड कहाँ पे ज्यादा नहीं फैला, कहाँ पे मौतें कम हुई, और अपने आप दिल्ली जैसे शहर में सबसे ज्यादा डेथ हुई, महाराष्ट्र के मुंबई में इतनी डेथ हुई। लेकिन गांव में इतनी डेथ हुई क्या? चलो इस चीज को छोड़ देते हैं।
बात वही कर रहा था, एक एनआरआई के बच्चा अगर यहाँ आता है तो उसको पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको नहीं होती उसी खाने को खा के। क्यों? उनकी पेट की इम्यूनिटी भी चेंज होगी, उनकी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है। यही चीज हमारे और उस मजदूर के बीच में, उस मजदूर की बॉडी चेंज हो चुकी है, हमारी बॉडी चेंज हो चुकी है। हम जिस और ना तो उस बेचारे को बर्गर खाने को मिलता है, ना पिज्जा खाने को मिलता है, हमें वो भी मिलता है। तो हम सब जब खा रहे हैं ना, हम वो बेचारा फल भी नहीं खाता, फ्रूट भी नहीं खाता, हम वो भी खाते हैं। तो हमें कोई डाइजेस्ट ही नहीं होता। रीजन यही है कि हमारी बॉडी ऐसी बन चुकी है, चाहे वो इस पॉल्यूशन की वजह से है, चाहे वो नकली खाना खा के है, चाहे वो हमें इंसेक्ट जो पका पका के हमें आम और ये सब चीजें दी जाती हैं उनके थ्रू है, या हम मेहनत नहीं करते, हम सोते रहते हैं सारा दिन, टीवी देखते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं। रही से कसर इन्होंने पूरी कर दी है आपकी स्विगी जोमेटो वालों ने। तो रात को बच्चे मंगा के खाते, तो हम वैसे ही हो गए हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, हमारी बॉडी भी वैसी हो गई है कि हमें 2 रोटी भी हजम नहीं होती और इनको 8-8 रोटी हजम हो जाती है। तो इनकी डाइट को आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा इस डाइट को सुपर डाइट। जी हाँ, यही है असली डाइट, सुपर डाइट। तो कोई भी डाइट ऐसी नहीं है कि जिसको आप ये कह दो जी बस जी यही खा और वही खा। हर एक, मैं यही बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। और आज आपको एक राज की बात बताता हूँ, सबकी बॉडी अलग अलग है। मुझे अगर गेहूं से प्रॉब्लम है तो दूसरे को राइस से प्रॉब्लम है। मुझे अगर आलू सूट नहीं करता तो दूसरे को आलू से कुछ नहीं होता। मुझे अगर फलानी छोले मुझे सूट नहीं करते तो उसको छोले खाने से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे राजमा से प्रॉब्लम है, उसको राजमा से प्रॉब्लम नहीं है। तो सबका डाइजेशन अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबकी इम्यूनिटी अलग है। तो मैं आपको बोलूंगा एक अपनी फूड डायरी में बनाएं, 15-20 दिन की डाइट नोट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर कमी कहाँ है, किस चीज को खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को अवॉइड करो। लेकिन ये डायरी सिर्फ आपको बनानी है, उन मजदूरों की डायरी नहीं। उन मजदूरों की डायरी तो ऊपर वाला लिख चुका है कि भाई जा, तुझे गरीब बनाया है लेकिन तेरी हेल्थ ठीक रखूंगा। तो जिनको मैंने अमीर बनाया है उनकी हेल्थ सिर्फ उन्हीं की ठीक रखूंगा जो मेहनत करेगा, जो तुझे कॉपी करेगा। समझे? तो ये है असली कहानी कि हम सब हो गए हैं राजा। पहले बीमारियां पालते हैं, फिर उनको हटाने के लिए डॉक्टर को पैसे देते हैं, डाइटिशियन को पैसे देते हैं, किसी को 21,000 देते हैं। फिर आप कहोगे सर आप बार बार उनका नाम क्यों लेते हो? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो कुल मिला के कहानी यही है कि वो 7-8 रोटी खा के भी उसको कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको कभी शुगर नहीं होती, ये, लेकिन अगर आप दिल्ली के 100 लोगों को पकड़ें तो 50 लोगों में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, 40 से 70 साल के लोगों के बीच में। और इनको पकड़ोगे तो इनमें इनमें से 100 में से हार्डली आपको 10 में भी नहीं मिलेगा, 4-5 में ही मिलेगा कुछ, अगर मिलेगा तो। रीजन यही है कि इतना सब डाइट खाने के बाद बेचारे वो अगर बाहर का भी खाते हैं तो पता नहीं वो कहां से उठा के खा लेते हैं। वो बेचारे अगर वो क्या बोलते हैं उसको, घर पे भी कौन सा तेल यूज करते हैं उसको ये भी नहीं पता कि कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। हमारे तो ऑलिव ऑयल खाओ, फलाना ऑयल खाओ, ढिंगना ऑयल खाओ। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, भाई खाओ सब कुछ लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करो। तो मेरा भी यही मानना है। हालांकि मैं आज प्रवचन दे रहा हूं और मैं खुद रोटी कम खाता हूं क्योंकि मेरी बॉडी ही अलग है। मैंने अपने आप को सूट जो मुझे करता है मैं वैसे खाता हूं। मुझे रोटी कम खाने से मुझे एनर्जी बनी रहती है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं उस सुपर डाइट की जो ये लोग खाते हैं। रीजन यही है, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं जो हम नहीं कर पाते। हमने अपनी बॉडी को वैसा बना लिया है, ढीली ढाली बॉडी। जिम जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, हर नए साल पे नए नए वो पास करेंगे जी, हम ये नहीं करेंगे, हम अगले साल से ये करेंगे। और 2 दिन में ही हमारी बोलती बंद हो जाती है। एक रात पहले दारू पीते हैं और अगले दिन बीमार होकर डॉक्टर के पास होते हैं। 31 की रात को इतनी दारू पिएगा बंदा, इतना खाएगा कि 1 तारीख को डॉक्टर पे होता है रेजोल्यूशन, तो क्या ही पास होगा उसका। ठीक है, तो इतना ही बोलूंगा कि भाई देखो, डाइट ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से डाइट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे आज भी लगता है और कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाओ, लेकिन उसको करना सीख लो। और डाइजेस्ट कैसे होगा? मेहनत से। तो पैदल चलो जितना चल सकते हो अपनी, ठीक है पॉल्यूशन है, आप N95 मास्क लगा लो अगर आपको लगता है कि पॉल्यूशन बहुत है। अब यही तो दिक्कत है दिल्ली जैसे शहर में, आप पैदल चलते हो तो इतना धूल मिट्टी आ रही है गाड़ियों की, फलाना। सुबह के 6-6:30 के बाद ही शुरू हो जाता है सारा पॉल्यूशन। थोड़ा कम होता है मॉर्निंग में, इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक प्रीफर करता हूँ। लेकिन आप N95 मास्क लगा के करो, अब तो आदत पड़ गई आपको, तो वॉक करते हुए N95 मास्क लगा लो। N95 मास्क पोल्यूशन से ज्यादा बचाते हैं, कोविड से तो पता नहीं कितना बचाया, लेकिन हाँ पोल्यूशन के लिए N95 मास्क बेस्ट है। और तो यही है सुपर डाइट, इसी का नाम है कि भाई मेहनत कर और आगे बढ़। ठीक है।
ये जो हम अपने आप को इतना सेंसिटिव, इतना हमने नाजुक बना लिया है, ये सब हमारे, और कहीं ना कहीं ये बॉडी हमारे आगे जनरेशन में भी रिफ्लेक्ट होती है। माँ बाप जितने ढीले होते हैं, बच्चे उनसे भी ढीले निकल आते हैं, वो उससे भी। और उनकी आजकल के बच्चों की डाइट जो आप देख लो तो हैरान हो जाओ, रात को स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करके, आधी रात को कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और ये इस तरह की जो फैसिलिटीज आ रही हैं, ये हमें और बीमार करने वाली आने वाले टाइम में, सच बता रहा हूँ। तो क्या कहा, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, और देखिएगा कि स्विगी जोमेटो ने हमें कैसे किया बर्बाद। मतलब उनके जैसे ऐप ने, हालांकि वो बेचारे थोड़ी कहते हैं कि रात को 12 बजे ही मंगाओ, लेकिन हमारी आदत है ना कि हम रात के 12-1 बजे ऑर्डर करेंगे। बच्चे तो, माँ बाप तो सो जाते हैं, बच्चे जाग रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, कोई गेमिंग पे लगा हुआ है, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई किसी पे भी लगा हुआ है, सब लगे ही हुए हैं। हेल्थ के अलावा हर इंसान हर एक चीज पे लगा हुआ है। फिर डॉक्टर को हम तो गाली खाने के लिए हैं भाई, खाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, चलता हूँ। और जाते जाते आपके लिए एक गीत पेश कर दूंगा, अगर आप तुम कहो तो। अगर आप कहोगे तो गा लूंगा, बड़े दिन हो गए गाया नहीं, और गाना भी तो एक हेल्थ के लिए अच्छी चीज है ना। हालांकि लोगों को इस पे भी एतराज है कि मैं गाने क्यों गाता हूँ। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको ही चाहूं, जी हाँ, तुमको ही चाहता हूँ, तुम्हें ही बताता हूँ, तुम्हें ही पकाता हूँ, लेकिन ये डॉक्टर काला सिर्फ आपके बिना रह नहीं सकता। इसी तरह से आता रहूँगा, छोटे छोटे टॉपिक लेकर, छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर, कुछ अपने माइंड से कुछ पढ़ के, जो भी मुझे आता है। थैंक यू वेरी मच, और अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से। लेकिन यस, शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए, जिंदगी रहे ना रहे, मिलते रहेंगे हम इसी तरह से हर रोज।